हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि आप जानते हैं, हम अल्लाह के वलियों की ज़ियारत करवाते हैं और आपको दुआओं में शामिल करते हैं। आज हम मौजूद हैं मुंबई के एक ऐसे अल्लाह के वली के मज़ार शरीफ पर, जहां पर उर्स का मुबारक मौका चल रहा है। और ये मुंबई में होते हुए भी ऐसे बियाबान जंगल में है। आसपास पूरा जंगली इलाका है। और यहाँ पर कहा जाता है कि बड़े-बड़े सांप भी मिले हुए हैं यहाँ पर, सलामी देते हुए बाबा की बारगाह में। बड़े-बड़े सांप हो, बिच्छू हो, वो भी आते हैं। और दूर-दूर से हिंदुस्तान के कोने-कोने से लोग यहाँ पे आते हैं, अकीदत की चादर पेश करते हैं और मुरादों की झोलियाँ भर के जाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऐसे में हमारे साथ में यहाँ के बाबा जी हैं, जो यहाँ के दरगाह के ट्रस्टी भी हैं। हजरत, आप ज़रा हमारे ज़ायरीनों को अपना नाम बताइए और आप अपना ओहदा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जमाल हुसैन ख़ान है, लेकिन तरीक़त से नाम मुझे सूफ़ी जमाल शाह कादरी के लक़ब से जाना जाता है। मैं हज़रत सैयद गाजी मलंग शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह ट्रस्ट का अध्यक्ष होने के नाते आज उर्स का ये 10वां रोज़ है, जो आज कुल का रस्म रखा गया है। जो ये दरवाज़ा हमारा संदली दरवाज़ा है, ये उर्स के 10 दिन के लिए खोला जाता है। आज 6 तारीख कुल के बाद रात 2:20 को दरवाजे का रस्म बंद होगा। दुआओं की रात है आज की रात। जो हमसे चलने फिरने 10 दिन में जो रोज़ बारगाह रिसालत में चलने फिरने उठने बैठने में हमसे ख़ताएँ गलतियाँ हुई, आने वाले ज़ायरीन से ख़ता गलतियाँ मैं सरकार की बारगाह में जश्न रख कर उनसे तौबा की रात तौबा करता हूँ। चलने फिरने उठने में सरकार में कि शान में कुछ ख़ता हो, गलतियाँ हुई तो मैं माफ़ी की रात है। तो मैं आज हमारे टीवी लाइव ज़ियारत के माध्यम से मैं आप लोग को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे मोहम्मद मुकीम शेख, हज़रत मुकीम जनाब मुकीम शेख जो आपको हर वलियों की ज़ियारत कराते हैं, अल्लाह पाक इनकी माँ की दुआओं के सदक़े में इनकी मेहनत को 4 चाँद लगाए। अल्लाह पाक इनकी माँ की दुआओं के सदक़े तुफ़ैल में आज इस मुबारक रात में हमारे दर सरकार हज़रत सैयद गाजी मलंग शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में तशरीफ़ फरमाए हैं। मैं इनका भी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और ये चैनल को देखने वाले जितने भी इनके फॉलो लोग हैं, वो इस मुकीम साहब के ज़रिए अल्लाह ताला उनकी भी हाज़िरी को बारगाह में कबूल फरमा ले। आज बहुत खुशी की रात है, जो हमने अच्छी तरह से ये जंगल बियाबान में बैठकर उर्स किए हैं। और यहाँ की प्रशासन और हमारे ख़ास हमारे चाहते जनाब श्री नरेंद्र त्रिवेदी एंटी करप्शन ब्यूरो के, उनका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे साथ। मैं उनकी भी आस औलाद को आज की रात ख़ास करके दुआओं से नवाजता हूँ कि जनाब श्री नरेंद्र त्रिवेदी जी ने हमें जैसा सहयोग किया, अल्लाह पाक उनको भी उनके आस औलाद को रात दिन दुनिया और आखिरत में दोनों दुनिया बनाए रखे उनकी। ये मेरी ख़ास दुआएं हैं उनके लिए। और अभी मुकीम भाई ने बताया कि ये जंगल में एक बियाबान में दरगाह है, तो ये पाँव पीर है। ये काफ़ी दिनों से दरिया का किनारा है और ये पाँव पीर के अंदर 7 वली हैं। हाजी अब्दुल रहमान साहब बम फैक्ट्री के अंदर से लेकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर यहाँ से लेकर हज़रत सैयद जलाल शाह मुराद साहब से लेकर हाजी पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह सिवड़ी तक ये पाँव पीर का नगरी है। और यहाँ से 12 किलोमीटर समुंदर उस पार पीरवाड़ी है। हज़रत मुकीम शाह, शक्कर शाह वली, नंगे शाह वली, ये 7 वली का मुकाम है। ये पीरवाड़ी है, वो पीर पाँव, ये पीर पाँव है, वो पीरवाड़ी है। तो मैं आप लोग से ज़रूर ये कहूँगा ये टीवी के माध्यम से कि आप लोग भी यहाँ आएँ, ज़ियारत करें और अपनी दामन खुशियों से भर के जाएँ। अपनी माँ की दुआओं के सदक़े में अल्लाह पाक आपके भी आस औलाद की हाज़िरी बारगाह में कबूल फरमाए। और ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। सांप आते हैं, बिच्छू आते हैं या जंगल है, तो अल्लाह के
वलियों के दर पे तो शहंशाह भी सर झुकाते हैं। हाँ, ये अल्लाह के अजीज़ दोस्त हैं। इसलिए कि मेरा एक कहना है कि वलियों का दामन खुदा तक है पहुँचा। ये निस्बत कहाँ से कहाँ तक चली है, जो इनको है समझा वो बेशक वली है। इनको समझने का फेर है, ये आस्ताने वली है, एहतराम वली है। जो आस्ताने वली पे एहतराम से आता है, अल्लाह उसकी मुरादों को भरपूर करता है। बाकी इस दरबार से तो काफ़ी लोगों ने अपनी मुरादें पूरी की है, गोद भराई हुई, अल्लाह ने उनको साहिब औलादों से नवाजा। काफ़ी लोग तकलीफ़ों में आए, अपने घर की परेशानियां सरकार में रखे, अल्लाह अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर रखे, गाजी बाबा की बारगाह में दुआएं खैर कराए, अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल किया। हमारी तो दुआओं में वो तासीर नहीं है, जो कुछ है भलाए नो उसका ये दर है। मैं तो लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि जैसा मैं गुनाहगार पर आपने करम बनाया है सरकार, ऐसे आपके दरे चौकर पे हर आने वालों की हराफत बलाए, परेशानियों को दूर फरमाए, उनकी हाजिरी को कबूल फरमाए और आने जाने का नेक सिला अता फरमाए। ये मेरी खास दुआएं रहती है। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे मुकीम साहब लाइव ज़ियारत के टीवी के माध्यम से मैं एक संदेश और आपको देना चाहता हूँ कि आज 3-4 रोज हुआ हाथरस के अंदर बहुत बड़ा कांड हो गया। सद्दा और सबरी के लिए हर कोई अपने परेशानी में लोग मुब्तला है। हिंदुस्तान के अंदर रोजी रोजी की परेशानी है, कारोबार की परेशानी है। जहन जिस तरह बटाया जाए उस तरह बांटा जाता है। लोगों ने कहा जाइए बाबा के चरण छुएं, तो काफ़ी लोग वहाँ मर गए, 400 लोग। मैंने कल नरेंद्र त्रिवेदी जी से, हमारे एंटी करप्शन के सदर साहब से मैंने फ़ोन किया, तो हाथरस में थे त्रिवेदी जी ने, उन्होंने मुझे कहा कि 500 लोगों का यहाँ पे हादसा हो गया है, काफ़ी लोग मर गए। तो उसमें बहुत दुखी ज़रा हुआ, लेकिन अल्लाह ताला, मैं ही गाजी बाबा से दुआ करता हूँ कि उनके घर वालों को भी शांति दें और जो दुनिया से चले गए हैं उनको भी सुख शांति दे मेरे मौला, उनके आस औलाद पे खास निगाह करम बनाए। और ये उर्स के माध्यम से मैं ये कहूँ कि आज कुल की रात है। मैं सभी को ये मैसेज दूंगा कि आज की रात मुबारक रात है, इस तौबा की रात है। हमसे चलने फिरने उठने बैठने में जो भी खताएँ गलतियाँ हुई हैं, आज वो खता की बख्शने की रात है। और 2:20 को संदली दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, जो अगली साल अगर हमारी नसीब रही, अल्लाह ताला ने हमारी माँ की दुआओं के सदक़े में वो रात दिखाई, तो फिर वो रात आएगी, फिर वही शाम होगी, फिर वही सुबह होगी। बस यही मैं कहना चाहता हजरत हूँ। थोड़ा संदली दरवाज़ा के बारे में हमारे ज़ायरीनों को बता दें, क्योंकि देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। बेशक मैं संदली दरवाजे के बारे में, मैं क्या होता हूँ, मैं खुद दरबार के अंदर नहीं जाता। आज से बहुत सी अंदरूनी बात है, कुछ चीज़ बताई जाती है, कुछ चीज़ छुपाई जाती है। अभी मैं हर बात को बता दूं तो उससे मतलब नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक न्यूज़ आई थी ऐसा मेरे कान के अंदर कि असलियत जान लो अपनी तो समझ जाओगे, वरना ये तिनकों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। तो मैं बिखरना नहीं चाहा, जैसे मुझे बताया गया अब मैं दुनिया को पेश करूं वो चीज़, तो मैं उसको जाहिर नहीं कर सकता। नहीं, लोग उसमें नाड़े बांधते हैं, धागे बांधते हैं। बेशक है, नाड़े बांधते जो जंजीर दरवाज़ा है, ये हज़रत सैयद गाजी मलंग शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह रिसालत से मैं बहराइच शरीफ गया। बहराइच शरीफ से मुझे कुछ नेमत अता हुई, जंजीरी दरवाजे से अल्लाह के वली ने मुझे दिए, मैंने लाकर उस चीज़ को अंजाम दिया। उससे काफ़ी लोगों को वहाँ से फैज़ हुआ। मैं आज भी जंजीरी राज गेट के बारे में किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि अल्लाह के वलियों का जो दर होता है वो एक शिफा खाना होता है। जब डॉक्टर फेल हो जाते हैं तो डॉक्टर खुद कहते हैं कि अब इसे दुआ बचा सकती है। मैंने आपको पहले ही कहा कि वलियों का दामन खुदा तक है पहुँचा, वलियों का दामन वो खुदा तक है पहुँचा। ये निस्बत कहाँ से कहाँ तक चली है, जो इनको समझा वो बेशक वली है। मेरे वली को कोई बीमारी नहीं, मेरे वली को कोई भी, क्योंकि ये कलमे वाले हैं, कलमे का घर भरा हुआ है, कल्ब की रोशनी है, कलमा हकीकत का पता बताता है। ये लोग जो आज के दौर के कलमे की तरफ नहीं है, ताबीज नींबू की तरफ है, कलमे की तरफ नहीं। कलमा अगर है तो ये कलमा है। कलमे वाला डरता नहीं है, कलमे वाला डरता नहीं है, करता है पर्दा, मरता नहीं है। अब वो अल्लाह ने हमारी वो आंखें दी होगी, वो नज़र दी होगी,
हमारे में कोई तहज़ीब तज़ीम अदब भरी होगी तो इंशाअल्लाह ये तो चिलमन से बाहर भी आकर, और ये चल ही रहा है निज़ाम हमारे तुम्हारे बीच में, हमारा यकीन अगर है। हमारे यहाँ डॉक्टर भी फेल हैं। अभी आप देख सकते हैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह भी यहाँ पर अपने बच्चों को लाए, उनकी भी इलाज यहाँ हुआ है। काफ़ी डॉक्टर लोग, मैं किसी को नहीं बोलना चाहूँगा, बहुत सी मेरी माँ बहनें अपने यहाँ औलाद को भी लेकर आई है। मैं कुछ करके किसी को बताना नहीं चाहता। अपनी आँख आज की रात को तो देख लेगा, मेरे गागर आएगी, मिठाइयाँ आएगी, मोमबत्ती जल रही, आप उससे अंदाज़ा लगाए किसकी क्या मन्नत पूरी हुई, वो क्या किसने क्या चढ़ावा चढ़ाया। ना मैं किसको कहता कि तुम कोई चढ़ावा चढ़ाओ, ना हम उसको केवल ये कहते कि तुम बावजू आओ, नमाज की पाबंदी करो। हाँ, सरकार का, मेरे सरकार के नाम पर एक रोज़ा इतवार का रहा करो, महीने में एक बार रहा करो। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका फैज़ तुमको मालूम पड़ेगा। मुझ गुनहगार को मालूम है, मैं एक अच्छा आर्गन्स वेल्डर हूँ, ओएनजीसी डिपार्टमेंट में जॉब किया हुआ हूँ, भारत पेट्रोलियम में जॉब किया हुआ हूँ, कट्टर देवबंदी घर में मैं पैदा हुआ हूँ। आज भी मेरा घराना घराने सुन्नी हूँ। ये सब सुन सुनाई बातों से मैं नहीं, मैं जो बता रहा हूँ, मुझे जो मिला मेरी माँ की दुआओं के सदके में, मेरी माँ के मैं कदम धोकर पिया, मुझे उसका फल मिला। मेरे भी 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, इनकी दुआओं से पल रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं। मेरे 4 दामाद हैं। ये ज़माने में मेरे समधी समधी मेरे हाथ पैर चूमते हैं, कदम चूमते हैं, मेरे दामाद मेरी पूजा करते हैं। तो ये सब इनके दरों से मिलता है। खाके पाए वली के दर से अगर जो इनका खाक बनकर रहना चाहेगा तो इंशाअल्लाह उसको किसी को फरियाद करने, शिकवा हराम है। अगर अल्लाह हम पे कोई मुसीबत डाल रहा है, इन पे कोई मुसीबत डाला है, किसी को कोई विधवा होकर बैठ गई है, कोई तलाकशुदा होकर बैठ गई, कोई परेशानी में मुब्तला है, जवान जवान बच्चियों को देख रहा, बीमारी में मुब्तला है, ये अपने शरीयत से, अपने तरीक़त से, अपनी मार्फत से, अपनी हकीकत से ये दूर हो गए हैं। तो आज इनके पास आना, क्योंकि ये लबरेज़ हैं। ये हमारा यकीन, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे अजीज़ दोस्त हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनको नवाज दिया, मेरे दोस्त हैं, तो दोस्त के पास सब कुछ है, ये मेरा यकीन करना होगा। यहाँ पर किस किस तरह के मरीज आते हैं? मरीज तो अभी मैं क्या किसके अंदरूनी बताऊं, मैं तो किससे पूछता हूं तो मैं बताते हैं तो मुझे खुद रोता हूं। नहीं, जैसा जो लोग हैं, दूर दूर के लोग, वो देख कर आएंगे, मतलब कैंसर शिफा देखो, उठाएंगे। यहाँ मैं क्या कहा कि शिफा का दर है ना, हाँ, यहाँ 70 बलाए नोच का दर है, बला कोई नहीं खाने वाला है। आज तुम्हारी बीवी को लग जाए बला तो आप उसकी बला नहीं खा सकते हो, इनके यहाँ औलाद नहीं बला खा सकती, माँ बाप के कदम नहीं दबाए तो बला क्या खाएंगे। और ये दर यार ऐसा है कि एक फूल की भी कीमत तुम्हें देकर जाएगा। अल्लाह एक का 70 देता है, एक का 40 देते नहीं, 140 देने वाले लोग हैं। हाँ? ये शिफा का दर, यहाँ देखिए कैंसर के आपको मरीज मिलेंगे, ये देखो ये बच्चा खड़ा है पागल हालात में, ये भी आज सही है, जो काम कराएंगे। ऐसे काफ़ी लोग हैं मेरी माँ बहनें, यहाँ इंटरव्यू ले सकते हो, किसी की गोद भरी है, किसी के कुछ दामनों से मुरादों से हर शिफा लेकर गए हैं। उसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं उनको एक रास्ता बताता हूँ कि मैं जिस गुलाम जिस तरह पाया, ये आस्ताने वली एहतराम वली, हर कोई आ रहा है, देखो दरगाह जा रहे हैं, मुझे बरसों खिदमत करते हुआ है, मैं आज तक वो दरगाह के अंदर नहीं जा पाया, मुझे सरकार नहीं बुलाए। अब मुझसे वो कोई सवाल करे आप अंदर क्यों नहीं जाते हो, आप मेरे चादर आती है आप अंदर नहीं, अभी देखो आज जश्न करूंगा, मैं खुद रो लूंगा, मैं पिट लूंगा, वहाँ से मुझे रिटर्न कर देते हैं, मैं बाहर आ जाता हूँ। आपको इजाजत नहीं मिलेगी। मैं अब मुझसे कोई सवाल करे उसका आपको कौन इजाजत देने वाला, कौन सी पेपर हो, तो मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, समझे। ये रूहानियत मामला है। अब मुझे कोई पहचाने तो इनको पहचाने, मैं क्या ताज़ीम कर रहा हूँ, क्या अदब कर रहा हूँ। मैं किसी को फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी को किस तरह से बात कर रहे हैं, कोई किस तरह से बात कर रहे हैं, रात और दिन देना पड़ता है। अगर कुछ हासिल करना है, हम जिसकी गुलामी करते हैं, अगर 8 घंटा उसके पास हम मुकम्मल ड्यूटी करेंगे तो हमें वो पेमेंट देगा। अगर हम उसमें रोज़ आने का नहीं तो 4-5 दिन की पेमेंट भी रोक लेगा। तो ऑन ड्यूटी करता हूँ, उसका फैज़ भी मुझे मिलता है। अल्लाह रब्बुल तंदुरुस्त भी रखा है, एक वक्त खाता हूँ, हाँ 24 घंटे में सुख शांत से रहता हूँ। 64 साल की उम्र होने आई है, नंगे पैर पूरे हिंदुस्तान चलता हूँ, कोई भी जहाज हो, कोई फ्लाइट हो, मैं चप्पल नहीं पहनता, बैठता हाँ, नहीं। कल ही हमें मालूम पड़ा कि तो आप ये जो छड़ी मुबारक के साथ भी अजमेर पैदल हाँ, मैं 13 दिन पैदल जाता हूँ अजमेर शरीफ में, सब बला है मुसीबत लेकर मैं पैदल चलता हूँ। हाँ, जंगलों से होता हुआ मैं फिर वो गरीब नवाज जाता हूँ, गरीब नवाज मेरे बच्चे लोग सब मौजूद है जो मुझे छड़ी से देखते हैं। मैं दिल्ली में किसी को सब बातें नहीं बताता, ये सब कोई जानते हैं, फ़कीर जितने आए हैं कि हाँ मुझे
बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह रिसालत 13 दिन का सफ़र छड़ी लेकर मैं जो चलता हूँ, तो मैं अलवर की जंगल से होता हुआ जयपुर होता हुआ अजमेर शरीफ पहुँचता हूँ। गरीब नवाज सरकार मुझे गेट पे इतना प्यार कर लेते, इतना चाह लेते, मैं उधर ही से अपनी दुनिया भूल जाता हूँ। फिर 9 दिन का कुल करके फिर मैं बम्बई आता हूँ, फिर आके सरकार का जश्न पाक यहाँ धूमधाम से करता हूँ। तो इतना मेरा यकीन है। हजरत बस अब आखिरी में आप ये बता दीजिए कि हजरत सैयद मसूर सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह की जो ये बारगाह है, ये घास हजरत वाले सैयद गाजी मलंग शाह कादरी रहमतुल्लाह के हजरत गाजी मासूद रहमतुल्लाह बहराइच शरीफ में ये लकबे गाजी है। सरकार भी आपकी 14 साल की उम्र में सर गाजी मासूद रहमतुल्लाह की शहीदी मिली। संभल से आप जंग लड़ते थे, वो संभल का बच्चा मौजूद है जहाँ पे गाजी रहमतुल्लाह अलैह का सर मुबारक है। आपकी मदार कहाँ है? बहराइच शरीफ में। सर कहाँ है? संभल में, इस बच्चे के गांव में, जहाँ पे गरीब नवाज सरकार खुद जाके आपने मन्नत मांगी थी। हजरत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, गाजी बाबा से मन्नत मांग कौन माने थे? गरीब नवाज। वो दरे यार बहराइच शरीफ में। ये लकब है, गाजी है, शहीद है, ये पाँव पीरे कितने जंगें हुई। मेरे ज़माने में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग देखा, टाटा कंपनी बन गई है। मैं इस कीचड़ में हमारे माँ बाप ने बंकर के अंदर छुपाए हम लोगों को। तो हमने तो हिंदुस्तान की जंग, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग यहाँ बॉर्डर पे बैठ के टाटा टाटा कंपनी बनी है। हाँ? तो ये कितनी जंग लड़े होंगे। उसके बाद इन्होंने कैसा जंग लड़ी, वो जंग फिर मुझे बताए 2016 में, जो मेरे ऊपर पूरा कहर डाल दिया गया। डिपार्टमेंट से लेके शासन प्रशासन से दरगाह तोड़ दी गई। मेरे पास 48 बच्चे पढ़ते थे, आपने सुना है। हाँ? ये देखो हमारा बच्चा, मैं दरगाह ट्रस्ट का सुनील, यही मेरे साथ रहा, आज भी है। बाकी मुझे कोई साथ नहीं दिया। मैंने ये देखा वली अल्लाह के दर पे मैं 3 बरस वो नाले के ऊपर बैठा रहा। वीडियो में देख लो, मैं गंदे नाले में किस तरह डूबने, मतलब सरकार में मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। बकरिया ने मेरी जान दी, जो बकरी फाड़ता हूँ मैं, अब इसके राज क्या बताऊँ। मैं खाने को नहीं रहेगा, लेकिन 1-2 जानवर मैं ला के रखता हूँ। क्यों? ये मेरी बलाएं लोग हैं। मेरे पे 70 बलाएं यहाँ पे आई, कई मेरे जानवर मर गए, मेरे को बचा डाले इस पानी के अंदर। हाँ, काफ़ी जानवर मेरे मर गए। मैं 3 बरस वहाँ पड़ा रहा। फिर अल्लाह ताला ने, मेरे गाजी बाबा ने, नरेंद्र त्रिवेदी एंटी करप्शन के, अल्लाह उनके हाथ औलाद को खुश रखे, गैब से आए, सरकार ताजुल औलिया ने भेजा, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, मुझे लड़ने की ताकत बताई, किस तरह लड़ा जाता है। जो ये लड़े होंगे वो उन्हें बताए होंगे हक लेने के लिए। तो आज सरकार है, ये मेरा भी यकीन है, सबका यकीन है। आप एक बार ये बता दीजिए कि बाबा जी का घास वाले बाबा के नाम पर घास वाले बाबा इसलिए कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान डिवाइड होने के बाद, जब हिंदुस्तान आबाद हो गया, हम कायम हो गए, तो ये जो लीज की जगह, जैसे कि वहाँ पे नमक की खेती है, ये घास की खेती थी, फिरोज नारियल वाला की प्रॉपर्टी में थी, जो यहाँ से लेके BRC तक, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी आता है, आपका वहाँ बॉम्बे एक्सचेंज पेंट आता है, उसके बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आता है, वहाँ से लेकर ये प्रॉपर्टी के अंदर। तो फिरोज नारियल वाला की थी, घास वाले यहाँ पे आपके माननीय कृपा शंकर सिंह जी यहाँ से उरूज पे गए, चुम्पुर से घास काट के, हरबंस सिंह, उनसे आप अगर पूछे घास वाले बाबा का मीन्स क्या, जो यूपी लड़ने गए हैं, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। काफी यहाँ से बन के गए, नेता बन के गए, MLA बन के गए, MP बन के गए। दिखती हुई बात है, आपने न्यूज भी उस दिन सुना, मैंने क्या क्या बोला, MLA साहब से भी बात किया। तो ये दरे यार है, दरे चौखट है। हाँ, यहाँ हम क्या कहते हैं, शाह बादशाह लुत्फ़े अंबिया, यहाँ शाह भी हो, बादशाह, सबके सर झुके हुए हैं। अब वो यकीन है, मेरा तकब्बुर है, मैं नहीं झुक सकता। हाँ, मैं ये नहीं करता, मुझे ये है, मुझे वो है, लेकिन जब वो दिल से, उसकी आंख से, उसकी रोशनी से उस चीज को देख लेगा, तो दरे यार छोड़ेगा नहीं। आंख वाला ही तेरी जोबन का नज़ारा देखे, जिसके आंख है वो देख सकता है। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं अंधों के शहर में चश्मा बेच रहा हूँ, मुझे महसूस होता है। फिर आता हूँ, सरकार देगा नहीं, सरकार आप जिस तरह झेलाएंगे झेलेंगे, रज़ा आपकी है, आपकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, ये सोच कर मेरी खिदमत है। और मैं आपको आज की रात, गुस्ल की रात में बहुत बहुत मुबारकबाद एक देता बार हूँ। जो जायरीन हमारे जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो यहाँ पर मौजूद है और जो वीडियो के वजह से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के लिए दुआएं करें। लाइव ज़ियारत को, मुकीम भाई की इस चैनल को मैं लाख लाख दुआओं से नवाजता हूँ, सरकार गाजी बाबा के सदके तुफेल में।
जो इस चैनल से जुड़ा है, जो इसको देख रहा है इस वक्त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी माँ की दुआओं के सदक़े में, आज इस मुबारक रात के सदक़े तुफ़ैल में, जिन जिन की जो भी घर में आफ़तें हैं, बलाएँ हैं, मुसीबतें हैं, उन 70 बलाओं से मेरे गाजी बाबा उनके हक़ में दुआएँ खैर अता फरमा दे, उनकी हर आफ़त बलाओं को दूर फरमा दे, इनके आस औलाद को, इनकी रोज़ी रोज़गार के ताले खोल दे सरकार, हाजत रवाई फरमा दे सरकार, सब पे रहम, सब पे करम की नज़र अता फरमा दे सरकार। आपके गुलाम सरकार आपको देख रहे हैं सरकार, दिलो जान से देख रहे हैं सरकार। आप आपकी निगाहों से सरकार इनके घर में फैज़ आम कर दें सरकार, इनकी 70 बलाओं को दूर कर, जितने लोग देख रहे हैं उनकी माँ की दुआओं के सदक़े में उन्हें और उनके आस औलाद की हाज़िरी को आपकी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमा ले सरकार। दरे चौकट से नेमत बख्श दीजिए आलम पना, आपका सखी दरबार है मेरे सरकार। आओ जी सरकार, तन मन में समाओ जी सरकार, हक बन के दिल में उतर जाओ जी सरकार। हक ला इलाहा इल्लल्लाह हु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबात साल उपके अंबिया करमे औलिया बाबजले पंजता, 5 नारे पंजतन के एक नारा हैदरी, शेर साबिर ख्वाजा गाजी कुतुब कलंदर। मेरा नाम शबाना सैयद है। आप कहाँ से आई हैं? मानकू लल्लू में कंपाउंड। अच्छा, आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कब से आ रही हैं और आपको क्या फायदा हुआ है बाबा के? 2016 में मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी। मेरी लड़की की शादी थी, तो 2016 में 8 नवंबर को नोटबंदी हुआ था, तो मेरा पैसा पूरा बैंकों में अटका हुआ था, तो मेरा पैसे का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा था, तो मैं यहीं पे सलामी दी और अपनी बेटी के लिए मन्नत बांध के गई कि मेरी बेटी की शादी में जो पैसा मैंने बैंकों में रखा है मुझे जितनी मोहब्बत से मिल जाए, उसके बाद मैं यहाँ पर मैं आऊँगी। तो जो भी मेरे से बन पड़ा मैंने यहाँ पे किया और मेरा काम वो बन पड़ा। उसके बाद में मेरे पे किसी ने दुआ तावीज़ किया, मेरे कमर में बहुत बुरा दर्द तैयार हो गया कि मैं 2 कदम चलती थी और बैठ जाती थी। तो मुझे बाबा यहाँ नहीं मिले, उनके घर में जाके उन्होंने मेरे को इसी गाजी सरकार के नाम पे उन्होंने पानी दिए, पानी पियो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं 2016 से चल रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 48 एज है। अल्लाह का करम है, इनका जो भी है करम है, गरीनासा सरकार का मतलब करम आप है। डॉक्टर के पास जाकर आए थे, कमर का इलाज नहीं हुआ? नहीं तो डॉक्टर के पास भी नहीं गई, मैं डायरेक्ट यहीं पे आई हूँ। डॉक्टर के पास भी नहीं गई, यहीं पे आई हूँ कि डॉक्टर से दवाई ली 2-3 दिन लेकिन आराम नहीं पड़ा। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि किसी ने कुछ किया ज़रा है तो आराम हो गया, तुरंत आराम हो गया एकदम। और अभी तक भी मैं यहाँ पर आती हूँ, जो भी मेरा ज़िंदगी में जहाँ भी रहती हूँ मेरे को उधर अगर मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं यहाँ पे आके सुकून पाके चली जाती हूँ। दोस्तों, जैसा कि यहाँ के जिम्मेदार दरगाह कमेटी के सदर साहब ने आपको जो घास वाले बाबा की रिलेटेड जानकारी दी है, वो आज तक यूट्यूब पर जितने भी वीडियो हैं आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। हमारी इस वीडियो में आपको पूरी और सही जानकारी दी गई है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुंबई में अल्लाह के वली का ये जो मुकाम है वहाँ तक लोग पहुँच सके और शिफा उठा सके।